सीरीज कॉम्बिनेशन। कब बोलेंगे सेल्स को सीरीज में? सेल्स को सीरीज में तब बोलेंगे जब ये पोलैरिटी ऑल्टरनेट लगे हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, सेल्स सीरीज में तब बोले जाएंगे जब ये पोलैरिटी ऑल्टरनेट लगे हो, जब ये पोलैरिटी ऑल्टरनेट लगे हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे लगे हो तो ये सीरीज कहलाएगा। इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? इनका इक्विवेलेंट होगा एक सिंगल सेल हैविंग ईएमएफ ई एंड रेजिस्टेंस स्मॉल आर। इनका इक्विवेलेंट होगा इन सब को हटाकर एक सिंगल सेल डालना। यस, दे आर अलजेब्राइक सम, राइट, प्रोवाइडेड दे आर कनेक्टेड ऑल्टरनेटली। मतलब ऑल्टरनेट का मतलब प्लस माइनस, रिदमिक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसा होने पे ही आप सीरीज बोलेंगे। क्योंकि याद करो, जब बचपन में तुम खेलते थे ड्राई सेल से टॉयज में डालकर, तो ऐसे ही तो कनेक्शन जोड़ते थे। ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस। जब तुम इन्हें जोड़ते थे तो ऐसे ही तो कनेक्शन जोड़ते थे, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह, राइट। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ इज E1 plus E2 plus 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 En. Equivalent EMF is E1 plus E2 plus 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 En, and equivalent resistance R is R1 plus 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 Rn, and equivalent resistance is R1 to Rn. ये equivalent resistance है। equivalent EMF है E1 से लेकर En तक का सम, और equivalent resistance है R1 से लेकर Rn तक का सम। इन सब की जगह एक सिंगल सेल लगाया, एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये ऐसा काम करेगा कि एक सेल ईएमएफ ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक, तो टोटल ईएमएफ के लिए सारे ईएमएफ्स को हम जोड़ेंगे और टोटल रेजिस्टेंस के लिए सारे रेजिस्टेंसेस को हम जोड़ेंगे। तो इस तरह हमें इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इस तरह हमें इन सेल्स का इक्विवेलेंट मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ को E1 से लेकर En तक को जोड़ना है, टोटल रेजिस्टेंस में R1 से लेकर Rn तक को जोड़ना है। तो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ के आ जाएगा। अगर गलती से कोई सेल उल्टा लगा हो, से एक सेल ऐसे लगा है, अगला सेल ये लो उल्टा लग गया, तो क्या हुआ? रिदमिक नहीं रहा, प्लस माइनस। और यहां देखिए प्लस माइनस उल्टा हो गया ना, ये है E1, ये है E2, तो क्या लिखेंगे? नेट ईएमएफ हो जाएगा E1 माइनस E2, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी भी R1 प्लस R2 ही रहेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो जो था वही रहेगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ बदल जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ E हो जाएगा E1 माइनस E2, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ऐसा, से फॉर एग्जाम्पल, फाइंड करंट इन 10 ओम रजिस्टर। कह रहा क्या एप्लीकेशन है, तो कह रहा फाइंड करंट इन 10 ओम रजिस्टर। ये जो 10 ओम का रजिस्टर है इसमें करंट बताइए। जो 10 ओम का रजिस्टर है इसमें करंट बताइए। अब जरा देखिए क्या करें। ये जो सेल है चारों, इनका इक्विवेलेंट ले लेते हैं। अच्छा, किसी ने बोल भी दिया आंसर, 2/3 एम्पियर। ओके, 2/3 एम्पियर। ये जो सेल है 1 2 3 4, इन चारों का लेते जरा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, प्लस माइनस 10 वोल्ट है, प्लस माइनस 5 वोल्ट है, माइनस प्लस 3 वोल्ट है, माइनस प्लस 2 वोल्ट है। तो E इक्विवेलेंट इज 10 5 15,
लो से हाई गए, नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3, फिर लो से हाई गए, 2 और कम कीजिए, ई इक्विवेलेंट हो गया 10 वोल्ट का, ई इक्विवेलेंट हो गया 10 वोल्ट का, एंड टोटल आर क्या हुआ, तो 1 2 3, एक 4 और एक 5, आर हो गया 5 ओम का। तो इन सब को हटाकर एक सिंगल सेल लगाइए, इन सब को हटाकर एक सिंगल सेल लगाइए 10 वोल्ट का, एक सिंगल रेजिस्टेंस डालिए 5 ओम का, एक सिंगल रेजिस्टेंस डालिए 5 ओम का, और नीचे जो रेजिस्टेंस है उसको भी डालिए, ये 10 ओम का। तो क्या हुआ, अब एक सेल रह गया ना सर्किट में। अब किरचॉफ लॉ लिखने की क्या जरूरत, मुझे पता है कि सेल के लंबी वाली लाइन से करंट निकलेगा और इधर से घूम घाम करके ऐसे आ जाएगा। तो करंट का वैल्यू हो गया ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 by 15 is equal to 2 by 3 ampere, is equal to 2 by 3 ampere। तो ये आंसर हो गया 2 by 3 एम्पियर का। सही है। कुछ भी सिंगल लूप में कुछ भी हो रहा हो, कहीं भी रहे, बीच बीच में रेजिस्टेंस भी 2-4 आ जाए, कोई परवाह नहीं। से 6 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 1 and 1, 20, 5, 10। Find current in loop, find current in this loop। इस लूप में करंट ढूंढिए। 5/3 एम्पियर कह रहे हैं। यस 5/3, हाँ 2 लोगों ने कहा 5/3। ओके यस, चेक करो क्या रिदम में है या नहीं। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब देखा सबसे बड़ा सेल 20 का है, तो चलो इधर से इस बार उल्टा स्टार्ट करते, कोई बात नहीं। प्लस माइनस माइनस, तो 20 माइनस 5, इधर आने दो जरा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। अच्छा ये वाला इनके साथ रिदम में है, देखिए प्लस माइनस, ओ सही है, मतलब 10 जोड़ना है। यहां उल्टा है, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये अगर नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, उल्टा का यही मतलब तो हुआ। तो ये कितना आ गया, 25 आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, कह रहा है कि सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दो, एक सेल और सारा रेजिस्टेंस जोड़ जार के एक बना दो। तो एक सेल है 25 वोल्ट का, और सारे रेजिस्टेंस जोड़ जार के 6 और 4 10, 13, 14, 15, so 10 and 5, so how much will be current? So current will be 25 by 15, that is 5/3 ampere। इस तरह से करना है हम लोगों को, सही है ना, कि इस तरह से ढूंढना है सर्किट को, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आएगा करंट का वैल्यू, ये आएगा 5/3 एम्पियर। सही है। सो ये सीरीज हो गया, राइट। तो सीरीज को इसी तरीके से करना है। अब सीरीज पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है। 12 cells, each of EMF E and resistance R are in series in loop, लूप में सीरीज में है। फाइंड करंट and terminal potential difference across a cell। 12 cells, each of EMF E and resistance small r are in series in loop। Find current and terminal potential difference across a cell। ठीक, करंट ढूंढिए और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक सेल का ढूंढिए। यस, E/R and 0, E/R
n0। यस, ये बात सही है। तो देखिए इस लूप में करंट ऐसे जाएगा, टोटल ईएमएफ 12E सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस 12R, सो करंट का वैल्यू 12E बाई 12R, E बाई R, राइट। तो करंट का वैल्यू हो गया E बाई R। अब एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनमें से एक सेल को ले लो जरा, करंट इधर से गया, ये पॉइंट को कहा A, इस पॉइंट को कहा B, सो VA माइनस VB, ये प्लस से माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो प्लस से माइनस गए तो E, और फिर माइनस से प्लस गए तो माइनस IR इज E माइनस I की जगह पे E बाई R इंटू R। E माइनस E कितना हो गया? 0। E माइनस E कितना हो गया? 0। सो ये VA माइनस VB का वैल्यू हुआ। करेक्ट है? सो VA माइनस VB इज 0, ये आंसर आ गया। अच्छा, डिस्कशन तो छोड़ ही दिया, एक दिन किया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखिए यहाँ 0 आ गया, तो आपको ये लग सकता है कि अरे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया तो करंट कैसे होगा? ना 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 ना, अभी पीछे कुछ दिन पहले था, याद कीजिए, ऐसा वाला, यहां बीच में वायर जोड़ा था, दोनों का पोटेंशियल बराबर आया था, तो लग रहा था कि पोटेंशियल बराबर है तो करंट नहीं होगा, पर उल्टा हुआ था, करंट था इसलिए पोटेंशियल बराबर हुआ था। यहां भी करंट है इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ। तो ये मत सोचिए कि सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, ये मत सोचिए कि सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो उसमें करंट नहीं होगा। सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो भी उसमें करंट होगा, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो भी उसमें करंट होगा। सही है? सेल्स इन पैरेलल, E1 is greater than E2, E1 is greater than E2, and there is no internal resistance, and there is no internal resistance, right? Then answer is, किस चीज का आंसर पूछा? मैं जानना चाहता हूं करंट कितना है, यहां पे करंट कितना बोलोगे? बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलना पड़ेगा, बिना बोले बात नहीं बनेगी। आर, आर कहां से आया? स्मॉल, अच्छा कैपिटल आर को लिख रहे हो, ओके कैपिटल आर को लिख रहे हैं। तो बहुत तरीके के आंसर आ गए, लेकिन यही है कि कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए सबने प्राइवेट भेजा है। देखो मैं, एक मिनट रुक जाओ जरा, आ गए, मुझे लगा बेइज्जती हो नहीं पाएगी, पर हो गई। देख लो भैया, ये आंसर है, सब देख लो, ऐसे ज्यादा लोग हैं नहीं हो गया, ठीक है। नहीं, ये इसलिए लिया है बिकॉज ऐसा नहीं, बेइज्जती इसमें क्या है भैया, हम लोग ओपिनियन ही तो शेयर कर रहे हैं, ऐसे ही तो सीखेंगे। सो लेट अस स्ट्रेच इट, बड़ी वाली बेइज्जती हो। देखो सबसे ऊपर ये कह रहे हैं E1 E2 बाई E1 प्लस E2 इंटू R, कि ये दोनों सेल पैरेलल में है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस का क्या करते हैं, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 करते हैं, और फिर इसी पैटर्न पे कर दिया, R कह दिया। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस, दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस, विच इज करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कॉमन सेंस ज्यादातर बार हमें डुबाता ही है, जिंदगी में भी, ठीक।
बिकॉज हर चीज कॉमन सेंस से चल रही होती है और जहां काम आती है, अनकॉमन चीज आती है, वहां हम कॉमन सेंस लगा देते। नहीं, ये गलत आंसर है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं है। अब आ जाओ यहाँ, मतलब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस के अलावा एक स्टेप और लॉजिक डाला गया, कुछ तो कर दो इनके साथ। लेकिन देखिए, आपने कुछ यूनिक करने के चक्कर में इनसे बड़ी वाली गलती कर दी। क्या? डायमेंशन को ही गोली मार दी। यहां डायमेंशन कैसे आएगा करंट का? अब इधर आ जाओ, इसको कॉमन सेंस नहीं कहते, जीरो इज एंटी कॉमन सेंस। आता हूं, रुक जाओ, अभी एक मैसेज आया है, ठीक इन पे भी आता हूं, तुम ना रुको जरा, आते तुम्हारे पास भी। लाओ, सबकी बेइज्जती हो रही तो तुम्हारी क्यों बची रहे? जीरो, बिकॉज कॉमन सेंस के साथ साथ थोड़ा यूनिकनेस, और वो बहुत बारे केस में हम नहीं जब सोच पाते हैं तो आंसर बिल्कुल एक्सेप्शनल सा होता है, विच इन दिस केस इज जीरो। चलो एग्रीड कि ठीक है जीरो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है, ठीक है, सही नहीं कर रहा हूँ, गलत नहीं कर देता हूँ, ठीक है, गलत है, ये भी गलत है। अब आ जाइए, E1 बाई आर, क्यों भाई? दूसरे वाले से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? E2 वाले से क्या दुश्मनी है? बताओ बताओ। ये तो वही है, ऊपर वाला है, फिलहाल ये भी गलत है। E1 प्लस E2 बाई E1, ये तो वही ऊपर वाला है आंसर। E1 देखिए, ये तो क्वेश्चन में ही नहीं है, जो नहीं है उसका आंसर कर रहे हो, तो तुम तो एक्सेप्शनल हो दूसरी दुनिया के। R1 R2 कहाँ है अंग्रेज, कहाँ है? ठीक है, R1 R2 यहाँ कह दिया कि नो इंटरनल रेजिस्टेंस, डला दो R1 R2 जीरो, डलवा दो, नई मैथ्स की डिस्कवरी करा दो, करा दो, करा दो, करा दो, अब बोल लो। एक और इनोवेटिव आंसर आया है, ठीक है, अगर तुम्हारी नहीं हुई है बेइज्जती तो एक बार हो जाए तुम्हारी। ये टर्म मैं कह रहा हूँ बेइज्जती हो रही है, नहीं, क्रिएटिविटी यही होती है जब तक आप ट्राई करते हैं, सही कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आंसर गलत है। मतलब कुछ सोचा है कि ठीक है चलो यही तुक्का लगा दिया जाए, ठीक, ये गलत है। ओके, सो हम लोग सारे गलत आंसर्स पे आ गए। एक बहुत नजदीक सही था लेकिन वो गलत हो गया। अगर मैं कहूं कि इन सब गलत में जो सबसे नजदीक वाला गलत कौन सा है, तो वो इनका है, पंडित जी का। तो बताओ, अगर ये सबसे नजदीक वाला गलत है, मतलब सही आंसर इसके बहुत नजदीक है, तो सही होगा क्या? और किसी को बेइज्जती करानी बाकी रह गई तो बता दो, कर देंगे। अच्छा, नीचे और लोग थे? अच्छा नहीं, ये एक ही चीज दो बार रिपीट हुई, सॉरी सॉरी, जिनको दो बार मैंने डांट दिया ना, सॉरी, एक बार वाला वापस ले लेता हूँ, ठीक, क्योंकि वो ये मैंने कॉपी पेस्ट ना दो बार कर दिया था। अरे भैया, तुम वही वाली गलती नहीं, तुम्हारी अब नहीं करेंगे बेइज्जती, एक बार हो चुकी तुम्हारी। E1 बाई आर कैसे होगा? हाँ, E1 बाई आर अगर गलत है तो E1 बाई आर कैसे होगा? ये देखो, चलो कुछ तो आया है, लिख दूं। ये देखो, जब E1 बाई आर गलत है तो उसके नजदीक है E2 बाई आर। यस, दिस इज करेक्ट, ये सही है। क्यों सही होना चाहिए आपसे? आपका इंट्यूशन क्या कहता है? गेस ही कर रहे हैं तो आप गेस कीजिए कि यही सही क्यों होना चाहिए। नए पेज पे आते हैं, नहीं अच्छा लगेगा हम लोगों को। कोई, ये E1, ये E2। EMF क्या था? EMF वाज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स तो बस डाल दिया नाम। EMF था एबिलिटी to segregate these positive and negative charges, the ability to keep potential difference E1 and E2 in ideal case when cell is not being used। मान लो EMF है 10 वोल्ट,
तो इसका मतलब सेल जब यूज नहीं हो रहा है तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का होगा। मतलब ये इतना पॉजिटिव और इतना नेगेटिव चार्ज को सेग्रीगेट करके रखेंगे कि ये 10 वोल्ट का वोल्टेज देगा। अब क्या किया है हम लोगों ने, पैरेलल में जोड़ दिया है ऐसा। तो ये चाह रहे हैं कि हम E1 मेंटेन करें, मान लो 10 वोल्ट, और ये चाह रहे हैं कि हम E2 मेंटेन करें। जैसे एक सेल, बल्ब लगा दी, बल्ब लगाने से ईएमएफ ना फर्क पड़ता, चार्ज जाएगा। एज सून एज चार्ज इधर से जाकर इसको न्यूट्रलाइज करने लगेगा, मोर पॉजिटिव चार्ज विल कम टू इट, नेगेटिव चार्ज विल कम टू इट विद इन नो टाइम। समझ गए? विद इन नो टाइम these charges, positive and negative, will get segregated EMF मेंटेन करने के लिए। पर यहां तो कहानी यूनिक है। यहां तो है कि ये 10 वोल्ट मेंटेन करना चाहता है, 5 वोल्ट मेंटेन करना चाहता है। बताओ जीतेगा कौन? दोनों को वायर से जोड़ दिया, बताओ जीतेगा कौन? ये जैसे ही 10 मेंटेन करना चाहेगा, ये 5 करना चाहेगा। ये जैसे ही 10 मेंटेन करेगा, ये वायर, रेजिस्टेंस तो है नहीं इंटरनल भी, ये वायर करंट लेकर के तुरंत यहां पहुंच जाएंगे। और ईएमएफ क्या है, 5 से ज्यादा हुआ तो ये फिर से चार्ज देते रहेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज इसको दे देंगे, नेगेटिव चार्ज इसको दे देंगे। 5 से ज्यादा ये झेल ही नहीं सकता। ईएमएफ वो एबिलिटी है कि ईएमएफ ही रहेगा, स्टैंडर्ड ही रहेगा, बढ़ नहीं सकता, घट नहीं सकता। तो यही हो रहा है कि ये 5 वोल्ट झेलने की इसको आदत है। जैसे ही ये 10 बनाएगा, ये करंट ले करके अपना न्यूट्रलाइज होकर के खत्म कर देगा, उसे 5 ही रखेगा। थक ना जाएगा ये ऊपर वाला। थकने की बात अलग है, एनर्जी होती है सेल में। ये 10 बना रहा है, इंस्टेंटली करंट चला जा रहा है, तो 10 टिकेगा कहां से? ये पैसा कमा रहा है, ये तुरंत ले रहा है, कैसे टिकेगा उनके पास? सो ऐसे केस में जहां इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, वहां इक्विवेलेंट ईएमएफ छोटा वाला ईएमएफ होता है, जो भी दोनों में स्मॉलर ईएमएफ है। ओके, तो इस सेशन में टाइम पूरा हो गया।